नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जानना चाहते हैं क्या सही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, कब शुरुआत करें, कैसे अपने गोल्स को हासिल करें, कब कितने समय पर अपने पोर्टफोलियोज को रिव्यू करना चाहिए, फंड चुने हैं वो बेहतर है या फिर नहीं, यानी किसी भी किस्म का सवाल आप इस शो में आकर पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल हमें लिख भेजिए 7045220000। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। साथ ही आप अपने सवालों को फेसबुक, ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है, आप देखिए शो को, पोस्ट कीजिए अपने क्वेश्चंस #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई है। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रतिभा जी, इनफैक्ट अगर हम क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन आज बात करते हैं चाइल्ड इन्वेस्टमेंट की। क्या सही स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से प्लानिंग करें। अच्छा, यूलिप्स को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि अगर हम पास्ट फाइनेंशियल प्लानिंग्स की बात करें तो सबसे पहला टूल जो पॉपुलर हुआ था फॉर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट वो यूलिप्स थे। आज भी यूलिप्स एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी लोग पैसे लगाते भी हैं। तो यूलिप्स पर खास तौर से आपकी एक राय लेना चाहेंगे कि कितना सही इन्वेस्टमेंट है, यूलिप्स ले तो किन बातों का ख्याल रखें, या चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? दीपाली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यूलिप जो है काफी पॉपुलर थे एक टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे उसका चार्जेस बहुत ज्यादा था और ओवर द इयर्स उसका चार्जेस भी कुछ मॉडरेट हुआ है। तो यूलिप इज अ स्ट्रैटेजी जहां पे ना आप या इंश्योरेंस सेपरेटली ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेपरेटली कर सकते हैं। यूलिप दोनों को शादी कर लेता है, मतलब आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे, आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट लिंक्ड होता है, तो यूलिप के जरिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 टाइम्स का ही होता है, इंश्योरेंस तो मिल ही जाता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी डेट दोनों में हो सकता है या फिर हाइब्रिड में भी हो सकता है। तो मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। इसमें काफी एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज में सबसे पहली बात कि 5 साल तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, तो लिक्विडिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। एडवांटेज में सबसे ज्यादा ये बेचा जाता था कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद आपको अच्छा खासा गेन मिला है तो वो गेन पे टैक्स नहीं लगता था February 21 के पहले। February 21 के बाद भी अगर आप सिर्फ सारे पॉलिसीज आपकी यूलिप मिला के सिर्फ 2.5 लाख तक आप इन्वेस्ट करो तो आपको अभी भी टैक्स नहीं लगता है ऑन द गेन्स, जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाता है। बट बिकॉज इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा है, मतलब 5 तरीके के चार्ज है, प्रीमियम एलोकेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, मोर्टेलिटी चार्ज वगैरह वगैरह, तो आपका कॉस्ट जो है वो पॉलिसी का बढ़ जाता है। इसलिए मेरा राय है कि आप दोनों को सेपरेट ही रखें। इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लें और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स जैसे मतलब इजी प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जारी है तो आप 5 इयर्स तक कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या करना है। ओके, एल्स आपकी कोई भी गोल्स हो, कोई भी प्लानिंग हो, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके हर गोल को पूरा कर सकती है, फिर चाहे वो रिटायरमेंट गोल्स हों या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी के सपने को ही पूरा क्यों ना करना हो। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चंस और पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए श्रीधर मौजूद है बेंगलुरु से। श्रीधर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। 2021 नमस्ते, पूछिए सवाल। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। मैं 2021 में लिया था, तो 4 कंपनी से लिया था। HDFC का एक है, SBI का एक है, बजाज अलायंस का एक है और टाटा AI का एक है। पूरा मिला के 23,000 में पे कर रहा हूँ हर महीने। अभी 3.5 ईयर्स हो गया। मेरा सवाल यह है कि मैं 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करूं, क्योंकि लास्ट 3 मंथ में मेरे को अच्छे से CAGR मिला था। इसी में जो तक कि मैं कंटिन्यू करूं पूरा या 5 साल के बाद तो आपने श्रीधर चारों ही यूलिप्स में 2021 में शुरू किया था, यानी 3-3 साल आपको हुए हैं अभी आपकी इन्वेस्टमेंट में?
पूरा हमने एक ही महीने में शुरू किया 2001 मार्च में। अच्छा, एक ही महीने में सभी शुरू किए। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपका सवाल समझ चुकी हूँ। पूछ लेते हैं प्रतिभा जी क्या सजेशन देंगी। इनफैक्ट अभी हम यूलिप्स की ही बात कर रहे थे और आपने इनका सवाल सुना। इन्होंने 4 यूलिप्स रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में, HDFC लाइफ यूलिप, SBI लाइफ यूलिप, बजाज एलियांज यूलिप प्लान, टाटा AI यूलिप प्लान है और 23,000 का टोटल ये मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मेंशन किया 3-3.5 साल हो चुके हैं इन पॉलिसीज को और अब तक CAGR 20% तक का है। बताइए क्या सजेशन रहेगा। ये क्लियरली वही पूछना चाहते हैं जो आप अभी जवाब दे भी रही थी प्रतिभा, कि लॉक इन पीरियड जो है 5 साल का, उसके बाद इनको बंद कर दूं या इनको कंटिन्यू करूं। बताइए क्या सजेशन। देखिए, 2 चीज है इसमें। आपने मार्च 2021 में निवेश किया है और ये जो टैक्स बेनिफिट था वो फरवरी 2021 तक था। फरवरी 21 के बाद जिसने भी निवेश किया है, अगर उनका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से अधिक है एक साल में, तो उनको वो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का बेनिफिट जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। और आपका जस्ट अबाउट ज्यादा है क्योंकि आप 23,000 कर रहे हो, मतलब आपका 2.5 का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर लेता है। डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिला होगा क्योंकि इसका नाम ही है मार्केट लिंक्ड पॉलिसी और मार्केट ने बहुत अच्छा रन दिया है 2021 से 24 तक। सो 20% इज अ गुड रिटर्न। तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आप वापस सोच सकते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि वो टैक्स बेनिफिट तो आपको रहा नहीं। अभी जो 2 इयर्स में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसका हमने बात नहीं किया, कि आप स्विच कर सकते हो इक्विटी से डेट, डेट से इक्विटी वापस स्विच कर सकते हो बिना कोई टैक्सेशन के, बिना कोई एग्जिट क्लॉज के। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आप डेट में जा सकते हो। ना ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनाना है, एग्जिट लॉस बनना है। थोड़े दिन बाद अगर आपको लगता है अभी करेक्ट हो गया, अभी आपको वापस इक्विटी में जा सकते हो, जाना है तो जा सकते हो। सिर्फ आप कॉल करके स्कीम्स के बीच में आप शिफ्ट कर सकते हो। वो जरूर कीजिए इन द नेक्स्ट 1.5 years और कंटिन्यू टू पे योर प्रीमियम्स। अगले 2 साल के लिए आप प्रीमियम पे कीजिए और 5 years के बाद आई वुड थिंक दैट यही रिटर्न अगर आप म्यूचुअल फंड पे भी करते तो आपको शायद वही रिटर्न मिल जाता, तो आप म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। बट नेक्स्ट 2 years कंटिन्यू। ओके, बात करते हैं रवि से। अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्ते। हेलो नमस्ते मैम, एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके पास भेजा है इवैल्यूएशन के लिए। मेरा करंटली 7,000 की SIP चल रही है और मेरे 2-3 कंपनी भी हैं। NPS भी है जिसमें मैं 75,000 डालता हूँ। LIC प्लान्स भी है, मैं 75,000 इन्वेस्ट करता हूँ मैम। और उसके अलावा PPF भी है, अराउंड 45,000 है। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। आई एम लुकिंग फॉर अ वेल्थ ऑफ अराउंड 2 to 5 CR in the coming 25 years मैम। What should be my exact strategies to achieve the same? ओके ओके, तो मैं क्विकली इनका क्वेश्चन सम अप कर देती हूँ। 7,000 के मंथली SIP है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख है, 25 साल में 2 से 5 करोड़ का टारगेट है। जानना चाहते हैं ऑफ कोर्स कि इनका टारगेट कितने समय में पूरा होगा या इस अमाउंट से हो जाएगा या फिर नहीं। क्विकली मैं इनके फंड्स बताऊं तो फंड्स काफ़ी सारे हैं इनके पास। 7,000 की SIP के हिसाब से अगर देखें तो प्रतिभा, क्योंकि टाटा निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 500, 500 ईच डाल रहे हैं। मेरे एसेट निफ्टी 200 अल्फा, क्वांट ELSS टैक्स सेवर, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा 1100 ईच ये डाल रहे हैं। बाकी फंड्स में जिसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, साथ ही इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC डिफेंस फंड, टाटा स्मॉल कैप। तो यानी ये तमाम फंड्स हैं। 500, 750, 1000 ये इन्होंने SIP अमाउंट रखा हुआ है। तो 7,000 के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड्स इन्होंने रखे हैं। बाकी जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनके पास कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं। इनफैक्ट कुछ फंड्स तो इनके पास ऐसे हैं जिसमें इन्होंने 125, 150 इस तरीके का अमाउंट भी पुट किए हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर? एब्सोल्युटली राइट। जैसे आपने कहा, बहुत सारे फंड्स हो गए 7,000 के लिए। एक तो आप अगर SIP का आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फंड्स इज रियली लार्ज। 4 से 5 फंड बस होना चाहिए, क्योंकि आपका एक फ्लेक्सी हो गया, एक लार्ज, मिड, स्मॉल, इसमें आपका पूरा 7,000 का SIP ठीक रहेगा। आपका एक्सपोजर जो है स्मॉल कैप और थीमेटिक दोनों मिला के 50% है, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ स्मॉल कैप है, 2 थीमेटिक फंड भी है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप और थीमेटिक को रीबैलेंस करना चाहिए। आगे जाके SIP इसमें मत कीजिए। इसको फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसे कैटेगरी में आप
इसका डाइवर्ट कर सकते हैं। और ईएलएसएस का भी आपने एक फंड रखा है। आज के तारीख में न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद शायद ईएलएसएस की जरूरत बहुत सारे लोगों को नहीं है। आप वापस एक बार इवेल्युएट कीजिए कि आपको ईएलएसएस की जरूरत है कि नहीं। और थीमेटिक के बदले में, जैसे आपने थीमेटिक एक लिया, थीमेटिक के बदले में अगर आप बिजनेस साइकिल फंड करेंगे, थीमेटिक में क्या है, आपको टाइम करना पड़ेगा कि आप कब एंटर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और कब एग्जिट करना है। टेक्नोलॉजी फिर भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ब्रॉड बेस्ड है, बट इससे अच्छा अगर आप बिजनेस साइकिल फंड लेंगे तो फंड मैनेजर वो चीज आपको करेंगे कि कब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए, कब कंजम्पशन में, कब मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो एसआईपी आई थिंक विल बी बेटर ऑफ देयर इंस्टेड ऑफ दैट सिंगल थीमेटिक फंड। दूसरा है कि आपने एक्सपोजर सिर्फ 2% का लिया इंटरनेशनल ताइवान का, तो 2% इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अगर वो बहुत अच्छा भी कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ही ले रहे हैं तो आई थिंक यूएस एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि यूएस इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी रादर देन ताइवान। ताइवान में भी टैक्टिकल स्टोरी, उसमें एसआईपी करना मतलब नहीं बनता। और आपके पास 6 ईएलएसएस फंड्स है, 6 की जरूरत नहीं है, 1 मैक्सिमम 2 जरूरत है आपको। और ईएलएसएस जरूरत है क्या, ये क्वेश्चन मार्क तो मैंने रेज किया ही है। तो आप कम कर दीजिए फंड्स को, यू विल बी ऑलराइट। जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल था कि आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे, 7,000 का अगर 25 साल के लिए आप सिर्फ नॉर्मल एसआईपी करोगे तो 1.31 सीआर हो जाएगा। और जो लमसम आपका 7 लाख है वो 1.2 सीआर तक हो जाएगा। और जो एनपीएस में आप कर रहे हो 6,250 पर मंथ, मतलब आप सालाना भी अगर कर रहे हैं तो वो भी 1.17 हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे तो 3.67 करोड़ तक आपका बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका इनकम बढ़ने वाला हर साल, अगर आप उसको स्टेप अप करोगे 25 साल में, एसआईपी सिर्फ 3 करोड़ के पास हो जाएगा और एनपीएस 2.64, मतलब आप 6.79 करोड़ तक बना सकते हो। 6.8 राउंड ऑफ करेंगे तो 3.67 चाहिए कि 6.8 चाहिए, आप तय कीजिए और उस हिसाब से स्टेप अप जरूर कीजिए 10%। ओके, चलिए तो सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर बात करेंगे रविंद्र महाजन से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रविंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। मैं सीनियर सिटीजन और अभी रिटायर्ड हूँ। मेरा कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। मेरा जो कॉर्पस है म्यूचुअल फंड में वो लगभग 60 लाख का है, 60 लाख का है, जिसमें मेजर 60% मेरा जो है एचडीएफसी बैलेंस फंड में है और बाकी का लगभग 20 म्यूचुअल फंड में स्कैटर्ड है इधर उधर। तो मुझे ऐसा कुछ आप सुझाव दीजिए कि जैसे मंथली इनकम मेरे 40 से 50 हजार तक के मुझे मिले, तो ये जो बाकी के फंड्स है मैं कहाँ स्विच करूँ जिससे कि आज एसडब्ल्यूपी करके 50-1 हजार तक के मुझे हर महीने की इनकम मिले और मेरे जो कैपिटल है वो वैसा ही रहे या कुछ बढ़े। ओके, पूछ लेते हैं सर क्या सजेशन रहेगा। तो प्रतिभा आपने इनका सवाल सुना। ये सीनियर सिटीजन है, 63 इयर्स इनकी एज है, 33 लाख का पोर्टफोलियो है, पत्नी का पोर्टफोलियो की वैल्यू 27 लाख है, 20 फंड्स हैं इनके पास। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको इनकम चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की हुई है वो भी आपके सामने है। क्या सजेशन रहेगा इनके क्वेश्चन पर? पहले तो आपने बताया 40 से 50 हजार तक आपको विड्रॉ करना है। अगर आपको महीने का 40,000 रुपए चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब इस बार 40,000 और नेक्स्ट ईयर 7% इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए, तो आपको 83 लाख की कॉर्पस लगेगा। आपके पास ऑलरेडी है 60 लाख म्यूचुअल फंड में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख, 75 तक आपके पास है। अगर आप 50,000 विड्रॉ करोगे तो उसमें कॉर्पस थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1.02। तो आप विड्रॉल्स को अगर थोड़ा बहुत लिमिट करेंगे तो ये 85 ईयर्स तक आप इतना इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हो। जहां तक आपके फंड्स का सवाल है, आपके पास भी बहुत ज्यादा फंड्स है, मतलब 21-22 फंड्स है। इतने फंड्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली क्योंकि आपका जो 60 लाख पोर्टफोलियो है उसमें 37 लाख जो है वो 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो एकमात्र फंड में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड फॉर अ सीनियर सिटीजन जो एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं। हाइब्रिड इज अ करेक्ट स्ट्रेटेजी। तो अगर आपने 37 लाख रख दिया है एक फंड में, तो बाकी जो बचा है 40% आपका पोर्टफोलियो, उसके लिए 21 फंड्स की जरूरत नहीं है। तो आप उसको प्रून कर सकते हैं, लेकिन इसको 6 to 7 फंड्स रिड्यूस कर सकते हैं। 65% लार्ज कैप फंड सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 65% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप आपके लिए एक अच्छा फंड
मार्केट कैप का एलोकेशन होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका कैपिटल गेन्स कितना लगने वाला है और एग्जिट क्लॉज कुछ है क्या, और उस हिसाब से आपको सारा चेंजेस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे एक एक करके चेंज कर सकते हो। दूसरा, आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जैसे मैच्योर होता है, आई थिंक यू शुड मूव इट टू डेट, और उधर से आप SWP कर सकते हो। इस तरीके से आपका बैलेंस एडवांटेज फंड को भी थोड़ा टाइम मिलेगा ग्रो होने के लिए, और डेट फंड से आप निश्चिंत होकर SWP कर सकते हो। जब तक सीनियर सिटीजन है उसमें बने रहिए, जब वो मैच्योर हो जाता है उसको डेट फंड में डाल के उधर से आप SWP कीजिए। बट ओवरऑल आपका बहुत सारे फंड है। एग्जाम्पल स्मॉल कैप फंड अगर हम लेंगे तो 5 स्मॉल कैप फंड है, एक मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप फंड आपके लिए ठीक होगा। जैसे आपने अच्छे फंड चुने हैं, निपॉन स्मॉल कैप है, SBI है, चूज वन ऑफ देम एंड पुट ऑल योर बेट्स इन दैट फंड, 1 or 2 ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ प्रतिभा गिरीश बनी हुई है। आप एक बार इसको आंसर करने लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और एक सवाल ले लेते हैं। हमें ईमेल के थ्रू रेखा गुप्ता ने सवाल भेजा है जयपुर से। 61 ईयर्स इनकी एज है, इनकी मंथली SIP 50,000 है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7.5 लाख है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फंड्स में देखो तो इनके पास 10 म्यूचुअल फंड्स है, 10 म्यूचुअल फंड्स में 5,000 ईच डाल रही है, इस हिसाब से 50,000 इनका टोटल SIP अमाउंट हुआ। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, DSP इंडिया टाइगर फंड, ICICI प्रो डिविडेंड यील्ड इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC टॉप 100, क्वांट वैल्यू, SBI कॉन्ट्रा, ये सभी फंड्स हैं जो इनके पास पोर्टफोलियो में है। बताइए इनकी चॉइसेस कैसी लगी आपको और क्या सजेशन? रिका जी, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत यंग पीपल भी SIP कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स भी कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड कि आप अभी भी आप SIP कर रहे हो। जहां तक आपके फंड्स का सवाल है तो 43% सिर्फ लार्ज कैप में है आज की तारीख में, 26% ऑफ योर फंड्स इज इन्वेस्टेड इन मिड कैप और 21% इज इन स्मॉल कैप। तो मिड कैप का एक्सपोजर जो है आपको थोड़ा सा कम करना है, और मिड कैप कम करना है इसका मतलब नहीं कि आप रिडीम कर लो। आगे जाके जो SIP कर रहे हो उसको लार्ज या फ्लेक्सी या लार्ज और मिड कैप की तरफ अगर आप डाइवर्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। और आज की तारीख में ये अच्छा स्ट्रैटेजी भी रहेगा, क्योंकि हो सकता है मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिले। ओके, यू शुड रिड्यूस एक्सपोजर टू मिड कैप, ये तो मैंने बता दिया। दूसरी बात है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपके पोर्टफोलियो में, ये जो फंड्स होते हैं थीमेटिक सेक्टोरियल फंड्स, इसका टाइमिंग करना बहुत जरूरी है कि आप करेक्ट टाइम पे एंटर करें और करेक्ट टाइम पे एग्जिट करें। ये नॉर्मल पीपल, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि आप बिजनेस साइकिल फंड जैसे फंड चुने, जहां पे फंड मैनेजर देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी चलने वाला है और उसमें एंटर करते हैं, और जिसका ऑलरेडी रन अप हो गया है उससे एग्जिट करते हैं। तो आई थिंक यू शुड स्टॉप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप SIP कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप ये वाले फंड्स में आप डाइवर्ट कर दीजिए। ये इससे भी आपका थोड़ा बहुत बैलेंसिंग हो जाएगा। जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल है, आपने ये नहीं बताया कि आप कितने समय अवधि के लिए ये करते रहेंगे। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि आप 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका जो 45,000 का SIP आप आज के तारीख में कर रहे हैं वो 1.03 करोड़ बन जाएगा विद नॉर्मल SIP, और आपका जो लमसम है 7.5 lakhs वो भी 23.29 lakhs बन जाएगा। तो you'll have a nice corpus of 1.26 crores at the end of 10 years. ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे इन 10 ईयर्स। बात करते हैं एक और कॉलर से, राखी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राखी हिमाचल से। राखी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल हमें भेजा। इनका सवाल है इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर। 75,000 इनकी मंथली SIP है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 45 लाख, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। प्लस जो इनके फिलहाल
17 साल के लिए इनका रिटायरमेंट का भी एक टारगेट है, 15 सालाना 15% भी स्टेप अप करने का प्लान कर रही हैं। तो यानी 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट एंड देन 70 ईयर्स में इनका दूसरा टारगेट है और एनुअली स्टेप अप भी कर रही है 15% के आसपास का। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई गोल्ड, सभी में 15,000 ईच डाल रही हैं। बताइए। आपका फंड सिलेक्शन तो अच्छा है, आपने अच्छे अच्छे फंड चुने हैं, लेकिन आपने जो है गोल्ड फंड में 15,000 रुपए के एसआईपी करें और आपका समय अवधि जो है इन्वेस्टमेंट्स का काफी लंबा है, ये अच्छी बात है। लेकिन गोल्ड में 20% मतलब 75,000 अगर आप कर रहे हैं और 15,000 अगर आपका गोल्ड फंड में जा रहा है, हमारे हिसाब से इसको अगर आप कम कर देंगे और सिर्फ 10% रखेंगे, 7,500 का एसआईपी करेंगे गोल्ड फंड में, और बाकी को जैसे आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक निफ्टी 50 चुना है, उसमें अगर आप डाइवर्ट कर देंगे तो आपका बेटर हो जाएगा एलोकेशन। 47% एलोकेशन जो है आज की तारीख में मिड और स्मॉल कैप में है, तो इसको रिड्यूस करना जरूरी है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप को फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप के जरिए आप लार्ज या फिर प्योर लार्ज कैप के जरिए आप बैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो कम वॉलेटिलिटी रहेगा। जहां तक आपका सवाल है कि आपका पोर्टफोलियो आपको 1 करोड़ निकालना है एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, आपने जो आज की तारीख में लमसम इकट्ठा किया है 45 लाख का, वो 45 लाख 1.4 करोड़ बन जाएगा 10 साल में। तो उसमें आप 1 करोड़ निकाल लेंगे और 40 लाख अगर रिटेन करेंगे, वो वापस 88.5 लाख बन जाएगा 7 साल बाद। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सामने से बोला 10% नहीं, आप स्टेप अप 15% से करना चाहते हो, तो एसआईपी नॉर्मल जो है 4.96 करोड़ देगा आपको। 17 साल बहुत लंबा समय अवधि है, लेकिन अगर 15% का एसआईपी स्टेप अप करोगे तो 12.92 करोड़ बनेगा। ये बहुत बड़ा रकम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सोच समझ के पोर्टफोलियो बनाया। तो देखिए, क्लियरली आपको बताया गया है। एक तो आपके फंड चॉइसेस ठीक हैं, पहले रिटर्न का जो कैलकुलेशन प्रतिभा ने बताया उसको समझ लीजिए क्लियरली कि अगर आप आज की डेट से अब से 10 साल का होराइजन लेकर चले, एग्जिस्टिंग एसआईपी से इवैल्यूएट करें तो 5 करोड़ का कॉर्पस, जो आपने 45 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर ली है, उस पर भी आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे। और अगर 15% आप स्टेप अप करते हैं राखी, तो आपको 13 करोड़ के आसपास की राशि मिल सकती है। तो आप स्टेप अप करते रहिए, आपके सभी गोल्स पूरे होंगे। बाकी क्या कर सकती हैं आप, तो स्मॉल कैप मिड कैप में जो आपका एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज कर सकती है। एक चीज़ और, जैसे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में आपने एक्सपोजर बढ़ाने की बात कही, तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही इंक्रीज करें या कोई नया फंड ऐड कर सकती है? प्लस एसबीआई गोल्ड फंड में आइडियली कितना एसआईपी रखे फिर ये? ऐसा एसबीआई गोल्ड फंड में आधा कर दीजिए, 7,500, तो 10% हो जाता है। और आपके एग्जिस्टिंग फंड है ही अच्छे, कोटक निफ्टी नेक्स्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, गुड फंड्स, तो उसी में अगर आप टॉप अप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी कंसाइज रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए। आपकी जो एसआईपी जा रही है एसबीआई गोल्ड फंड में 15,000 से घटाकर उसको 7,500 कीजिए, 20% से कम रखिए एक्सपोजर। फिलहाल 20% के आसपास का एक्सपोजर आपका हो रहा है। दूसरा, आपके पास कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पर इस एलोकेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस एसबीआई गोल्ड फंड से जो 7,500 आप कम करें, वो 7,500 आप बढ़ा दें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। ईएमआई जो एसआईपी है उसको 15,000 की जगह 20-22,000 रख सकती हैं। सिमिलरली मिड कैप्स में आपके 30,000 रुपए फिलहाल जा रहे हैं पर मंथ बेसिस पे, इसको भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 20,000 पर मंथ के आसपास कर सकते हैं। जो 10,000 बचे उसे आप कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, फंड चॉइसेस ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट रीएलोकेट करने की जरूरत है। गोल्ड फंड में मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम करें अमाउंट वाइज, उसी एक्सपोजर को आप बढ़ाएं बाकी दूसरे फंड्स में। चलिए बात करते हैं अब एक और सवाल की। रंजन ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू। 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, 3 साल बाद इनको 30-35 हजार की मंथली इनकम चाहिए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको 3 साल बाद पैसे निकालने हैं, क्या सजेशन? देखिए, ये जो समय अवधि है ना, ये 3 साल थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो कॉर्पस है आपका 40 लाख, उसको एक तो आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए, फॉर 20 लाख और 20 लाख। जो 20 लाख है उसको हाइब्रिड फंड्स में डालिए, क्योंकि ये 3 साल केस में भी वॉलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगा और रिटर्न्स
आपको डेट या एफडी से कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो 20 लाख है, इसका हमारा सुझाव है कि आप 7.5 लाख जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैफ में डालिए, 7.5 लाख ईडलवाइस बैफ में, और व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड, ये भी हाइब्रिड फंड है, इसमें 5, मतलब हो गया आपका 20। लेकिन इकट्ठा ना डालें, इसको भी आप एसटीपी के जरिए डालिए, इनके लिक्विड फंड में डाल के आप 8 हफ्तों तक इसको इक्वली डिवाइड करके आप ट्रांसफर कीजिए। और बाकी जो बचा है 20 लाख, वो आप 16 वीक्स का एसटीपी कीजिए इक्विटी फंड्स में। कौन से इक्विटी फंड्स? मैंने ज्यादा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप वगैरह दिया है क्योंकि आपका टाइम होराइजन कम है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में आप 5 लाख कीजिए, पीपीएफएस में आप 5 लाख कीजिए, मेरे लार्ज एंड मिड कैप में 5 लाख, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में 5 लाख। आपको पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न देखना है। हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो, 3 साल में इक्विटी का पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं है तो अभी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको एसडब्ल्यूपी जो करना है वो हाइब्रिड पोर्टफोलियो से स्टार्ट करना 3 साल बाद, और आपके इक्विटी को 2 और साल मिल जाएंगे ग्रो होने के लिए। तो आई थिंक दिस विल बी अ करेक्ट स्ट्रेटेजी। एक मुश्त ना करें, एसटीपी जरूर करें। चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर रंजन। अकॉर्डिंगली आप पैसे डालें लमसम, और ये आपका बेसिकली 8 हफ्तों का एसटीपी प्लान है, 20 लाख के आसपास का। आप कैसे कहाँ डाल सकते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन या फिर अपनी जो इनकम है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाते जाते आप देखिए अपनी स्क्रीन पर प्रतिभा गिरीश के टॉप 4 फंड्स। इन फंड चॉइसेस के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।